मैं शिव कुमार शास्त्री, प्रवक्ता संस्कृत, अपने YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए विभिन्न कक्षाओं के संस्कृत पाठ लेकर आता हूं। यदि आपको यह शिक्षण अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा द्वादश द्वितीय पाठ रघु कौत्स संवाद। यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है। इसमें महर्षि कौत्स और राजा रघु के बीच संवाद है, उसका वर्णन है। आओ पढ़ें। तमध्वरे विश्वजीति क्षितिशं निःशेष विश्राणित कोश जातम् उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्स प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। तम अध्वरे, उस यज्ञ में, विश्वजित नामक क्षितिशम राजा, निःशेष संपूर्ण, विश्राणित दान कर दिया हो, कौश खजाना, जातम ऐसा हो गया है जो, उपात विद्यो विद्या प्राप्त कर चुका, गुरु दक्षिणार्थी गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक, कौत्स प्रपेदे पहुंचा, वर्तन्तु शिष्य महर्षि वर्तन्तु का शिष्य। उपात विद्या को प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणार्थी गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला, वर्तन्तु का शिष्य, कौत्स। विश्वजिति अध्वरे, विश्वजित नाम के यज्ञ में, निःशेष विश्राणित कौश जातम, जिसमें संपूर्ण खजाना दान कर दिया था जिसने, तम क्षितिशम उस राजा रघु के पास, प्रपेदे पहुंचा। फिर से, विद्या प्राप्त कर चुका और गुरु के लिए दक्षिणा चाहने वाला, वर्तन्तु का शिष्य कौत्स, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में सब कुछ अर्थात अपना संपूर्ण खजाना दान कर चुके उस राजा रघु के पास पहुंचा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। स मृन्मये वीतहिरण्यत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम् अनर्घशीलः श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाश प्रत्युज्जगामातिथिम् अतिथेय। स वह, मृन्मये मिट्टी के बने हुए, वीतहिरण्यत्वात् सोने के पात्रों के अभाव में, पात्रे बर्तन में, निधाय रखकर, अर्घ्यम अर्घ्य के लिए जल, अनर्घशीलः निष्पाप स्वभाव वाला, श्रुत प्रकाशम वेद शास्त्रों के ज्ञान के कारण प्रसिद्ध, यशसा प्रकाशः अपने यश के कारण प्रसिद्ध, प्रत्युज्जगामः उसके प्रति पहुंचा, अतिथिम आतिथेय अतिथि सत्कार जानने वाला, अर्थात आतिथेय अतिथि सत्कार जानने वाला, अनर्घशीलः निष्पाप स्वभाव वाला, यशसा प्रकाशः अपने यश के कारण प्रसिद्ध, वीतहिरण्यत्वात् सोने के पात्रों के अभाव में, मृन्मय पात्रे मिट्टी के पात्रों में, अर्घ्यम अर्घ्य के लिए जल, निधाय रखकर, स वह राजा रघु, श्रुत प्रकाशम वेद शास्त्रों के ज्ञान के कारण प्रसिद्ध, अतिथिम उस अतिथि कौत्स के प्रति, उज्जगाम पहुंचा, अर्थात वह राजा रघु जो अतिथि सत्कार जानने वाला, अनर्घशील निष्पाप स्वभाव वाला, यशसा प्रकाश अपने यश के कारण प्रसिद्ध, वीतहिरण्यत्वात् सोने के पात्रों के अभाव में, मृन्मय पात्रे मिट्टी के पात्र में ही, अर्घ्यम निगाय अर्घ्य के लिए जल रखकर, स वह, श्रुत प्रकाशम
वेद शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण प्रसिद्ध अतिथि उस अतिथि कौत्स के पास उस जगह में पहुंचा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। तमर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनं मानधनाग्रयायी विंसापतिर्विष्टरभाजं मारात् कृतांजलि कृत्य विद्युत्वाच। तम उसकी अर्थात कौत्स की अर्चित्वा पूजा करके विधिवत विधिपूर्वक विधिज्ञ अर्थात विधि का जानकार होना शास्त्रवेत्ता तपोधनम तपस्या को ही धन मानने वाले मान धन अग्रयाई आत्म मान सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी विंसापति प्रजा के स्वामी विष्टरभाजम आसन पर बैठे हुए आरात समीप में ही कृतांजलि हाथ जोड़कर कृत्यविद अपने कर्तव्य को समझने वाला इतिवाच इस प्रकार बोला अर्थात विधिज्ञ विधि के जानकार शास्त्रोक्त कर्मों के जानकार मान धन अग्रयाई मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी विंसापति प्रजा के स्वामी वह राजा रघु विष्टर भाजम आसन पर बैठे हुए आरात नजदीक ही तम तपोधनम उस तपोधन को अर्थात तपस्या को ही धन मानने वाले कौत्स को विधिवत अर्चित्वा विधि पूर्वक पूजा कर उसका सम्मान कर कृत्यवित अपने कर्तव्य को समझने वाले कृतांजलि हाथ जोड़कर इतिवाच इस प्रकार बोले अर्थात राजा रघु कौत्स को इस प्रकार बोले। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अप्यग्रणी मंत्रकृतां ऋषिणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानम् अशेषम् आप्तं लोकेन चैतन्यम् विभूषणरश्मि। अपि भी अग्रणी अग्रगण्य मंत्रकृताम मंत्रदृष्टा ऋषिणाम ऋषियों में कुशाग्र बुद्धे तीव्र बुद्धि वाले कुशली कुशल गुरु गुरु ते तुम्हारे यतः क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा ज्ञानम ज्ञान अशेषम संपूर्ण आप्तम प्राप्त किया है लोकेन संसार के द्वारा चैतन्यम चेतनता इव के समान उष्ण रस में है सूर्य से। हे कुशाग्र बुद्धे हे तीव्र बुद्धि वाले कौत्स अपि मंत्रकृताम ऋषिणाम अग्रणी ते गुरु अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी तुम्हारे गुरु कुशली क्या कुशल हैं यतः क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा उष्ण रस में है सूर्य के द्वारा या सूर्य से लोकेन संसार के द्वारा चैतन्यमेव चेतनता के समान ही अशेषम ज्ञानम आप्तम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया गया है अर्थात जिस प्रकार सूर्य से पूरा का पूरा संसार चेतनता प्रदान प्राप्त करता है उसी प्रकार आपने संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है। फिर से देखिए हे तीव्र बुद्धि वाले कौत्स मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी तुम्हारे गुरु क्या कुशल हैं क्योंकि तुम्हारे द्वारा संपूर्ण ज्ञान उनसे उसी प्रकार प्राप्त किया गया है जिस प्रकार सूर्य से पूरा का पूरा संसार चेतनता प्राप्त करता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में राजा रघु कौत्स को कहते हैं त्वाहतो नाभिगमेन तृप्तां मनो नियोग क्रियोत्सुकं मे अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनानमा।
तव तुम्हारे, अर्हतो प्रशंसनीय, अभिगमेन आगमन से, तृप्तम तृप्त, मनो मन, नियोग क्रिया आज्ञा का पालन करने के लिए, उत्सुकम में उत्सुक मेरा, अपि आज्ञा अपि क्या, आज्ञा से, शासितु गुरु की, आत्मना वा या अपने आप से, प्राप्तोऽसि प्राप्त हुए हो, संभावयितुम कृतार्थ करने के लिए, कल्याण करने के लिए, वनात वन से, माम मेरा। अर्थात अर्हत तव अभिगमेन, प्रशंसनीय तुम्हारे आगमन से, नियोग क्रिया उत्सुकम, और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक में मनः मेरा मन, न तृप्तम अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, अपि शासितु आज्ञया क्या आप गुरु की आज्ञा से, आत्मना या अपने आप से, माम मुझ, संभावयितुम कल्याण करने के लिए, अर्थात मेरा कल्याण करने के लिए, मेरा भला चाहने के लिए, वनात् प्राप्त असि वन से प्राप्त हुए हो, प्रशंसा के योग्य तुम्हारे आगमन से और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। क्या आप गुरु की आज्ञा से या अपने आप मुझ पर उपकार करने के लिए वन से आए हो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इत्यर्घ्य पात्रानुमित्व्यस्य रघोरुदारामपि गां निशम्य स्वार्थोपत्तिं प्रति दुर्बलाश तमित्युवोचत् वर्तन्तु शिष्यः। इति इस प्रकार अर्घ्य पात्र, अर्घ्य के लिए जो पात्र देखा, अनुमित व्यय उससे अनुमान लगा के व्यय का, खर्चे का, रघु राजा रघु की उदारम उदारता से भरी अपि भी गाम वाणी को निशम्य सुनकर स्वार्थ उपपत्तिम प्रति अपनी स्वार्थ पूर्ति के प्रति दुर्बल आशा दुर्बल हुई आशा वाला तम उसको इति उचत ऐसा बोला वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु का शिष्य अर्थात कोच। अन्वय के अनुसार देखिए वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु का शिष्य कोच अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यस्य अर्घ्य के लिए या अर्घ्य पात्र को देखकर ये राजा रघु की समृद्धि का अनुमान लगा लेने वाले रघु हो इति उदाराम गाम निशम्य, किंतु रघु की उदारता भरी वाणी को सुनकर स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बल आशा अपने स्वार्थ की पूर्ति के प्रति दुर्बल आशा वाला तम इत्यवोचत उसको इस प्रकार बोला। फिर से देखिए वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु के शिष्य ने अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यस्य मिट्टी के बने हुए अर्घ्य पात्र से ही अनुमित व्यस्य रघु के धन के विषय में अनुमान लगने के बावजूद रघु इति उदाराम गाम निशम्य रघु की उदार वाणी को सुनकर स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बल आशा है अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति दुर्बल आशा वाले उस शिष्य कोत्स ने उस राजा रघु को इति अवोचत ऐसा कहा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वत्र नो वार्तं वेहि राजन् नाथे कुत त्वया शुभं प्रजानां
सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। हे राजन, सर्वत्र हर जगह न हमारी वार्तम कुशलता अवेही जानो, नाथे स्वामी होने पर कुतः कहाँ त्वयि तुम्हारे अशुभम अशुभ प्रजानाम प्रजा का सूर्य के तपति तपने पर आवरणाय दृष्टि है दृष्टि को ढकने के लिए कल्पेत कल्पना लोकस्य संसार की कथम कैसे तमिश्रा अंधकार के द्वारा। ये शाब्दिक अर्थ हो गए। अब हिंदी व्याख्या करते हैं। हे राजन, सर्वत्र न वार्तम अवेहि, सब जगह हमें कुशल ही जानो। त्वयि नाथे, तुम्हारे स्वामी होने पर प्रजा नाम कुत अशुभम, प्रजा का कैसे अशुभ हो सकता है। सूर्य तपती, सूर्य के निकलने पर या तपने पर लोकस्य दृष्टि आवरणाय, संसार की दृष्टि को ढकने के लिए आच्छादित करने के लिए तमिश्रा कथम कल्पेत, अंधकार कैसे कल्पना कर सकता है। अर्थात सूर्य के निकलने पर अंधकार किसी भी प्रकार से मनुष्य की या संसार की दृष्टि को बाधित करने की सोच भी नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारे राजा होने के चलते कैसे प्रजा का शुभ हो सकता है। इसलिए हे राजन, हर जगह हमारी कुशलता ही जानो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन्, आभासी तीर्थ प्रतिपादितर्धिः, आरण्यकोपात् फल प्रसूति, स्तंभे निवारिवावशिष्टः। शरीर मात्रेण, शरीर मात्र से, नरेंद्र राजा तिष्ठन बचे हुए, आभासी प्रतीत होते हो, तीर्थ प्रतिपादित तरधि, अर्थात सत्पुरुषों को, भले पुरुषों को सारी संपत्ति दान कर दी हो ऐसे, आरण्य कोपात, वन में रहने वाले लोगों के द्वारा फल प्रसूति, फल झाड़ लिए गए हों, स्तंभेन, डंठल, निवार, निवार नामक पौधे की, इव समान अवशिष्ट बच गए हो। ये शाब्दिक अर्थ था। अब अन्वय के अनुसार हिंदी व्याख्या करते हैं। हे नरेंद्र, हे राजा रघु, अरण्य को पात, वन में रहने वाले मुनिजन आदि के द्वारा फल प्रसूति, फल या दाने झाड़ लेने के बाद, स्तंभेन अवशिष्ट, डंठल मात्र बचे हुए, निवार इव, निवार के पौधे के समान, त्वम आप, तीर्थ प्रतिपादित अर्धि ही, सत्पुरुषों को दान आदि कर देने के बाद या संपूर्ण दान कर देने के बाद, शरीर मात्रेण तिष्ठन, मात्र शरीर से बचे हुए, आभासी प्रतीत हो रहे हो। अर्थात जिस प्रकार वन में रहने वाले मुनिजन आदि निवार के पौधे के सारे दाने झाड़ लेते हैं और वो डंठल मात्र अवशिष्ट रह जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों को अपना सब का सब खजाना दान देने के बाद आप भी उसी निवार के डंठल के समान शरीर मात्र से ही दिखाई दे रहे हो। अर्थात आपके पास धन दौलत दिखाई नहीं दे रहा है। अगले श्लोक में हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। रवि संक्रांत सौभाग्य, तुषार अरुण मंडल, निस्वासंधि आदर्श, चंद्रमान प्रकाशते। रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि ने संक्रांत दबा दिया, सौभाग्य जिसका सौभाग्य, अर्थात सूर्य में समा चुकी है जिसकी शोभा। तुषार अरुण मंडल, ओस के बिंदुओं के कारण लाल घेरे वाला,
चंद्रमा निश्वास अंध इव आदर्श, सांसों के कारण मलिन पड़ चुके दर्पण के समान न प्रकाशते है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। अर्थात हेमंत ऋतु में सूर्य में जिसकी शोभा प्रवेश कर चुकी है, मिल चुकी है, अर्थात सूर्य ने जिसकी कांति को मलिन कर दिया है, तुषार अरुण मंडल और ओस की बिंदुओं के कारण जिसका मंडल है वो लाल हो चुका है, अतः वह उसी प्रकार प्रकाशित नहीं हो रहा है जिस प्रकार निश्वास वायु से मलिन हुआ दर्पण प्रकाशित नहीं होता। अगला श्लोक पढ़ते हैं। एतावद्वुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षे नृपतिर्निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरुवे प्रदेयं त्वया कियद्व्यतीतमन्वयुक्तम्। एतावद उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, प्रतियातु कामम, लौटने की इच्छा वाले, शिष्यम, उस शिष्य को, महर्षि के, नृपति, उस राजा ने, निषिध्य, रोक कर, किम वस्तु, क्या वस्तु, विद्वान, हे विद्वान, गुरुवे प्रदेयम, गुरु को देनी है, त्वया, तुम्हारे द्वारा, कियत्वा, और कितनी, इति तम अनुयुक्तम, तो तुम्हारे द्वारा कहिए, अनुयुक्तम कहिए, विद्वान विद्वान। अर्थात राजा रघु ने कौत्स से कहा, जब वह लौट जाने की इच्छा करने लगा तो कहा, एतावत उक्त्वा प्रतियातु कामम, अर्थात ऐसा कह के लौट जाने की इच्छा करने वाले उस महर्षि शिष्यम, महर्षि के शिष्य को, तम नृपति, उस राजा ने, निषिध्य, रोक कर, अन्वयुक्तम, कहा, विद्वान, हे विद्वान, त्वया गुरुवे किम, तुम्हारे द्वारा गुरु को क्या, कियत्वा, और कितनी, वस्तु प्रदेयम, वस्तु देनी है।